Hello guys, welcome back to the channel. Uh, this is continuation of our Q1 FY26 वीडियो सीरीज। सो यहाँ पे जो कुछ कंपनीज के अभी जो आई थिंक आज 14 कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं। और दो तीन कंपनीज के रिजल्ट जो जो आई थिंक ऑन सैटरडे दे वर आउट। सो लेट्स स्टार्ट विद दोज सम ऑफ दोज कंपनीज। सो तो पहले जो कंपनी जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है ना, यहाँ पे एक एक स्मॉल कैप कंपनी है। आई थिंक इट्स अ माइक्रो कैप कंपनी बेसिकली। वो है एनबीएफसी सेक्टर की कंपनी विच इज एमेराल्ड फाइनेंस। ओके। तो यहाँ पे क्या ग्रोथ स्टोरी नजर आ रही है ना कि ये जो कंपनी है दे हैव पोस्टेड अ स्टेलर ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट 53%। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन्होंने पोस्ट किया है, 53% का ग्रोथ है। एबिटा ग्रोथ इज अराउंड 73%, पैट ग्रोथ इज अराउंड फैंटास्टिक 87%। ऑपरेटिंग लेवरेज दे गॉट, देर इज जीरो जीएनपीए एंड जीरो एनएनपीए। तो ये बिजनेस समझते हैं, ये जीरो क्यों है यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स लेट्स अंडरस्टैंड दिस बिजनेस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस। रिसेंटली इट हैज बीन स्टार्टेड, और आप बहुत सारे लोग जो जॉब करते होंगे उनके उनको ये बिजनेस के बारे में पता होगा। सो देर इज अनदर प्राइवेट लिस्टेड कंपनी, आई थिंक रिफाइन करके कंपनी है, उसी के जैसा इसका भी बिजनेस है। तो मैं आपको इसका बिजनेस इन इन शॉर्ट आपको समझाता हूँ कि बिजनेस क्या है ना। ये बेसिकली ये लोग कोलैबोरेट करते हैं कॉर्पोरेट्स के साथ, और कॉर्पोरेट के साथ कोलैबोरेट करके ये लोग काइंड ऑफ एक एक लोन काइंड ऑफ प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली कैसे है ना कि ये एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर में जैसे एम्प्लॉयज को ये सॉफ्टवेयर एक्सेस होगा। अभी इसमें क्या होता है, रियल टाइम सैलरी ऐड होती रहती है। जैसे मान लीजिए आपने अगर 10 दिन काम किया, महीने के पहले 10 दिन, तो आपकी वहां पे 10 दिन आपकी वो जितनी सैलरी होगी वो 10 दिन की सैलरी आपको सॉफ्टवेयर में दिखेगी। जैसे 30 डेज हो गए तो 30 डेज की वहां पे दिखेगी। तो अभी इसमें क्या है ना कि अब अगर आपको मान लीजिए लेट्स से आपकी सैलरी होने वाली है फर्स्ट को, लेकिन आपको अगर 24th को पैसे चाहिए, ठीक है, और आपको कोई स्टॉक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लेट्स लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि उसमें आपको लगता है कि ये बहुत अंडर वैल्यूड है, और ये इसमें मुझे अभी ये दिस इज द राइट टाइम टू पुट द मनी, तो आपको पैसा इमीडिएटली वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आप पैसा निकाल सकते हो। वो आपकी सैलरी का पैसा होगा, ठीक है। वो नेक्स्ट आपका जो सैलरी आएगा उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको पैसा इमीडिएटली मिल जाएगा, और उसके ऊपर ये लोग अराउंड 1% टू 1.2% का चार्ज आपसे लेंगे, वो जितना भी अमाउंट आप विड्रॉ करोगे। दैट्स देयर मॉडल। तो ये फंडामेंटल इनका पहला मॉडल ये है। दूसरा, ये दिस इज रिटेल एंड एमएसएमई लेंडर है, ठीक है। तो बेसिकली लोन ओरिजिनेटर प्लेटफॉर्म है फॉर ओवर 40 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और उसके जो सब्सिडरीज है इक्लैट नेट एडवाइजर्स के थ्रू ये लोग बिजनेस करते हैं। तो ये मोटा मोटी इसका सिंपल सा बिजनेस है। एंड दे आर उनके आई थिंक 60 कॉर्पोरेट्स थे लास्ट लास्ट क्वार्टर में, और दे वांट टू एक्सपांड दैट बेस। वो 60 से 250 करना चाहते हो। सो दैट्स देयर ग्रोथ मॉडल। बेसिकली ग्रोथ यहाँ से आने वाली है, और ये जो नंबर है ये बहुत ही फैंटास्टिक नंबर है। क्योंकि अगर आप, ये छोटी कंपनी इसलिए इतना ज्यादा नंबर से ग्रो कर रही है। लुक एट दिस, इरेडाइट इज ग्रोइंग एट 29%। सी, इफ यू लुक एट इनके ग्रोथ ड्राइवर जो मैंने अभी बोला कि इमराल्ड अर्ली वेज एक्सेस, जो मैंने अब जो कॉन्सेप्ट बताया वो है इनका ग्रोथ ड्राइवर, विच इज अ फुल्ली डिजिटल प्रोडक्ट प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म लोन्स वाया सैलरी एडवांसेस इन पार्टनरशिप विद द एम्प्लॉयर्स। तो ये बेसिकली ये इनका ऐसा भी होता है कि मान लो किसी एम्प्लॉयर को अभी जैसे उसका कुछ वर्किंग कैपिटल क्रंच है, एंड दे डोंट हैव मनी टू प्रोवाइड द सैलरी, तो वो भी इनसे लोन लेके फॉर दैट लेट्स से 10 दिन का या 15 दिन का जो भी उसका डिले है, वो लोन लेके वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी प्रोवाइड करेगा। एंड इन द एंड जैसे उसका पैसा आ जाएगा तो विथ थोड़ा सा ये विथ इंटरेस्ट दे विल रिटर्न द मनी टू द एमेराल्ड फाइनेंस। सो दिस इज फैंटास्टिक बिजनेस which has come up in my radar, and we should also track this business. Right. So this is all about Emerald Finance. Let's go to the next company, which is in the sector of heavy engineering. अब ये heavy engineering में Elecon Engineering करके कंपनी है। Now what this company does is basically इसके दो functions है। अगर आप देखोगे इसका बिजनेस मॉडल, तो यहाँ पे ये दिस इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल गियर्स और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। तो ये बेसिकली कहाँ कहाँ यूज होता है, तो ये सारी जैसे क्रेन्स, रबर इंडस्ट्रीज, मरीन इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री, स्टील, शुगर, माइनिंग। तो कहाँ यूज नहीं होता सीमेंट। अभी जैसे अगर आप देखोगे सीमेंट्स के स्टॉक्स ने चलना स्टार्ट कर दिया है, राइट, देन स्टील स्टॉक्स ऑल्सो विल रन।
एंड पावर विल ऑल्सो विल कैच, बिकॉज अभी जो गवर्नमेंट जो आई थिंक 24 में इलेक्शन हो उसके बाद जो केपेक्स का स्लो डाउन हो गया था, दैट केपेक्स का स्लो डाउन हैज स्टार्टेड पिकिंग अप, that's what I can see from the news as well as from the data which is there. एंड इसीलिए ये जो स्टॉक्स है ना, आप सीमेंट के स्टॉक्स देखोगे, कंपनीज में कोई ग्रोथ नहीं है, निगेटिव पे चल रही है, बहुत सारी कंपनी निगेटिव ग्रोथ पे चल रही है, बट स्टिल देयर स्टॉक्स आर स्टार्टेड रनिंग अप। व्हाई? बिकॉज मार्केट तो फ्यूचर का देखता है, और फ्यूचर में क्या होने वाला है वो मार्केट को पहले पता होता है, इसलिए इसलिए स्टॉक्स थोड़ा सा भागना स्टार्ट हो गया है। ठीक है। एनीवे, सो कमिंग टू द पॉइंट, कि यहाँ पे ये दो चीजें, इंडस्ट्रियल गियर एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, ये बेसिकली इनका एक्सपोर्ट भी है और डोमेस्टिक भी है। तो आई थिंक एक्सपोर्ट बिजनेस वो लोग 50% करना चाहते हैं कमिंग इन FY 26। तो यहाँ पे क्या है ना, जो इंडस्ट्रियल गियर्स में कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं है, विच इज ऑलमोस्ट 6.1%। इफ यू जस्ट लुक हियर, इसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं, ऑलमोस्ट 6.1% का ग्रोथ है। बट जो 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 मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का डिवीजन है, वहां पे देर इज इम्प्रेसिव ग्रोथ ऑफ 139%। बट द प्रॉब्लम इज कि ये बहुत ही छोटा सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट इज दिस। ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड। तो ये मैंने आपको इसका बिजनेस मॉडल समझा दिया। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि कंपनी ने क्या पोस्ट किया रेवेन्यू। सो 491 करोड़ के रेवेन्यू कंपनी ने Q1 FY 25 में पोस्ट किया, Q1 FY 26 में पोस्ट किया है, विच इज ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट 25%। इफ यू लुक एट लास्ट ईयर का जो ग्रोथ रेट था, आई थिंक 40% का था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और नाउ दिस इज लाइक 25%। सो एबिटा ग्रोथ यहाँ पे 41% का है। एबिटा मार्जिन हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली फ्रॉम ईयर ऑन ईयर, अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो 24 से 27%। सो इट्स गोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। बट द ओवरऑल गाइडेंस जो कंपनी ने दिया है ना एबिटा मार्जिन का, वो है अराउंड 24% ओवरऑल, मतलब पूरे साल में 24% में स्टेबलाइज हो जाएगी कंपनी, विच इज गुड थिंग। पैट ग्रोथ इज 47% and PAT margin 35%. So if you look here, 25%, 41% and 47%. So little operating leverage they got, but here is the catch. ये जो पैट ग्रोथ आया है 47% का, उसमें एक्चुअली वन टाइम गेन्स है। तो इनका जो पैट है वो ऑलमोस्ट है, आई थिंक 175 करोड़ का इन लोगों ने पैट किया है। उसमें से आई थिंक आप वो 100 करोड़ निकाल दोगे तो ऑलमोस्ट 75 to 85% का ही पैट यहाँ पे इन लोगों ने किया है। इसलिए मार्केट इज नॉट गिविंग वैल्यू टू दिस पर्टिकुलर नंबर ऑफ Q1 FY 26, बिकॉज वो वन टाइम है। तो अगर आप देखोगे तो एक्चुअल अगर आप ईपीएस कैलकुलेट करने जाओगे तो वो अराउंड 7 से 8 आता है। बट इफ एडजस्ट जो किया हुआ है वन टाइम गेन, उसको मैं निकाल देता हूँ, तो ईपीएस में कोई कोई ग्रोथ नहीं है, 3.57%। ठीक है। तो ये होगी आज की बात। बट इनके पास ऑर्डर बुक है 1100 करोड़ का। तो इनका जो, अगर आप ग्रोथ गाइडेंस देखोगे जो लास्ट क्वार्टर में इन लोगों ने दिया था, तो उनको 2650 करोड़ करना है, विच इज 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का इनका टारगेट है। बट इफ यू लुक एट लास्ट ईयर का ग्रोथ कितना था, 41%। नाउ दिस ईयर दे वांट्स टू डू 18%। सो पेस ऑफ द सेल्स ग्रोथ हैज डेफिनेटली कम डाउन। अभी इसको कैसे देखना है ना, मैं आपको बताता हूँ। अभी पैट जो है वो मैंने आपको पैट का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया, गियर डिवीजन में 6.1% का है। वट कंपनी इन द कॉन कॉल इज सेइंग दैट Q1 में दे वर एक्सपेक्टिंग सम ऑर्डर्स ऑन दिस गियर डिवीजन के सेगमेंट से, विच दे कुड नॉट एक्चुअली गेट। तो वो ऑर्डर्स स्पिल ओवर हो गए Q2 में। सो कंपनी सेइंग दैट यस, Q2 एंड Q3 ऑनवर्ड्स दे, ये जो सॉफ्टनेस है वो चली जाएगी यहाँ पे, और जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो भी यहाँ पे बढ़ेगा। तो इनका ये ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पे गाइडेंस है। अभी इसको कंपेयर कैसे करना है ना, कि इसकी जो सेगमेंट की कंपनीज है, तो अगर आप देखोगे ये जो गियर सेगमेंट है, इंडस्ट्रियल गियर्स, तो इसमें इसको compete कौन करता है? इफ यू नो दिस TII इंडिया करके, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया करके एक कंपनी है, मुरुगप्पा ग्रुप की जो कंपनी है, उनकी एक सब्सिडरी कंपनी है, दैट इज शांति गियर्स। नाउ शांति गियर्स इज द कंपिटिटर फॉर दिस कंपनी, ऑल्दो दिस इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, बट वो भी इसका कंपटीशन है। नाउ यू हैव टू कंपेयर द ग्रोथ इन शांति गियर वर्सेस दिस। तो आपको ये 18% वर्सेस द पीयर वैसा कंपैरिजन करना है। नाउ इन कंपैरिजन टू दैट पीयर, अगर वो पीयर भी डिग्रो ही कर रहा है और ये, तो इन दैट कंपैरिजन दिस 18% लुक्स गुड। नाउ कमिंग टू द मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, तो यहाँ पे आपको किससे कंपेयर करना है? तो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर आपका कौन है? आई वुडंट से डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, बट उसमें बहुत सारी कंपनीज है। तो जैसे एक्शन इक्विपमेंट हो गया, एस जो कंपनी है, वो एक आपका कॉम्पिटिटर है। देन आपका ये जो सारी जितनी भी इंजीनियरिंग डिविजन्स में लिस्टेड कंपनीज है ना, वो सारे आई थिंक, बट वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स नहीं। जैसे जी वर्नोवा है, वो सब थोड़ा सा बिजनेस मॉडल अलग है, बट यू नीड टू कीप
track on those companies also, and then compare the sales growth of this Elecon Engineering versus all those competitor companies, right? So इसमें इतना ही है, बाकी और कुछ ज्यादा बोलने का नहीं है, क्योंकि Q1 इज लाइक सॉफ्ट क्वार्टर फॉर देम. लेट्स कीप अ ट्रैक ऑन दिस कंपनी एंड ऑल्सो देयर पीयर्स, बिकॉज अभी अपकमिंग जो रिजल्ट्स आते जाएंगे, मैं यहाँ पे इसके पीयर यहाँ पे पॉपुलेट करता जाऊंगा, सो दैट विल गेट अ कंप्लीट आइडिया कि इस सेक्टर में चल क्या रहा है. All right, so this is about second company. Let's move on to the third company, which is in the पेस्टिसाइड वाला सेक्टर, जिसमें टेलविंड है. जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था पेस्टिसाइड्स में, आई कवर्ड थ्री कंपनीज, शारदा क्रॉप केम, देन आई कवर्ड इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, एंड थर्ड कंपनीज इंडिया पेस्टिसाइड्स. तीनों कंपनीज में टेलविंड था, एंड आई थिंक इंडिया पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड इंडिया वेर विनिंग दैट रेस, बिकॉज दे वेर ग्रोइंग एट मोर देन आई थिंक 20% का ग्रोथ से ग्रो हो रहा था. उस टाइम पे रैलीस में कोई ग्रोथ नहीं था Q4 के नंबर्स, बट इफ यू लुक एट Q1 के नंबर्स, Q1 के नंबर्स आर अमेजिंग नंबर्स. इफ यू लुक एट 957 करोड़ का इन लोगों ने रेवेन्यू किया है, विच इज ऑलमोस्ट 22% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है. ठीक है. अभी इसके जो सेगमेंट्स है बेसिकली, अगर आप देखोगे ना, तो वो उसमें दो सेगमेंट्स है बेसिकली. क्रॉप केयर में क्रॉप का केयर आता है और एक सॉइल केयर भी आता है, जैसे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना सॉइल में डालने के लिए. तो क्रॉप जो अपना जो पौधा होता है उसकी प्रोटेक्शन, और जो सॉइल है, सॉइल में नरिशमेंट डालने के लिए केमिकल्स जो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो एक, तो वो दैट डिवीजन इज क्रॉप केयर, विच इज 16% ईयर ऑन ईयर ग्रोइंग. एंड द अदर सेगमेंट इज सीड, जिसमें जो ये लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, एंड देन दे मेकअप द सीड, और वो सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बहुत सारे फार्मर्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू, राइट. तो वो सेगमेंट इज लाइक 38% अप, क्योंकि अभी सीडिंग का सीजन है, तो इस यहाँ पे इसलिए ज्यादा ग्रोथ दिख रही है. अगर आप देखोगे वॉल्यूम, ये जो रेवेन्यू स्प्लिट है यहाँ पे, तो क्रॉप केयर इज लाइक 652 करोड़ है, एंड सीड्स इज लाइक 305 करोड़, विच टोटल 957 करोड़ का ये टोटल सेगमेंट बनता है रेवेन्यू का. सर दैट इज ग्रोइंग एट 22% ग्रोथ. ठीक है. अगर आप देखोगे ना इसका हिस्टोरिकल, तो यहाँ पे कोई ग्रोथ ही नहीं था 3-4 क्वार्टर से. नाउ दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम ग्रोथ हैज कम इन दिस कंपनी. If you look at EBITDA is growing at 56%, which is north of sales growth, and PAT is 98%. These are ideal numbers basically. यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है कंपनी को, क्योंकि आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कम है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, एंड यू आर गेटिंग अ हैंडसम EBITDA growth and PAT growth. EBITDA margin is growing in a positive direction, 12 to 16%. PAT margin 6 to 9%. That is also fantastic. EPS का ग्रोथ देखिए, 98% का EPS का ग्रोथ है. तो दिस गिव्स वैल्यू टू द शेयर होल्डर्स बेसिकली. इसमें लेकिन ये जो पूरा सेक्टर है, इसमें इशू क्या है ना, दिस इज अ साइक्लिकल सेक्टर, एंड इफ यू वांट टू प्ले इन द साइक्लिकल सेक्टर, यू नीड टू इस पर्टिकुलर इस सेक्टर में ना आपको देखना पड़ेगा बेसिकली मॉनसून. जब आपको पता था कि फॉर एग्जांपल मई में अर्ली मॉनसून स्टार्ट हो गया है, मई, बिकॉज एसी कंपनी जो थी बेसिकली, ये आपको सब पिक्चर्स, ये जो ना पजल्स के जिक्सॉ पजल की तरह, ये आपको जोड़ने पड़ेंगे, डॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे. तो मई में एसी कंपनीज के सेल्स डाउन थे, क्योंकि मानसून जल्दी आ गया था और नोबडी वाज बाइंग एसीज, क्योंकि टेम्परेचर वाज, इतना हीट वेव नहीं था. इसका मीनिंग क्या है कि अच्छा मानसून है, फोरकास्ट वेर गुड. तो उस पॉइंट से ही इन कंपनीज के स्टॉक्स चलना स्टार्ट हो गए. ठीक है. तो ये आपको तब पता चलेगा जब आप पूरा सेक्टर पढ़ोगे, और पूरा सेक्टर पढ़ने के बाद, जैसे आपने इस साल पढ़ लिया, तो ये जो आपकी आपकी पढ़ाई है, जो आपने आज की है ना, वो आपको नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर काम आएगी. और ये ना आपको लगातार आप प्रॉफिट बना के दे सकते हैं, ये सब जो आप स्टडी कर रहे हो वो. ठीक है. सो कीप रीडिंग. देन लेट्स मूव ऑन टू दिस पर्टिकुलर कंपनी. इफ यहाँ पे मार्केट, कंपनी का गाइडेंस क्या था कि मार्केट इज ग्रोइंग एट 5 to 6%, एंड दे वांट टू ग्रो बेटर देन मार्केट. तो वो 9 to 10% का कॉन्जर्वेटिव, आई वुड से, आई डोंट नो क्या टर्म इसको मैं यूज करूँ, 9 to 10% का गाइडेंस इन्होंने दिया था. तो अकॉर्डिंग टू दैट गाइडेंस, दे कुड डू अराउंड 2900 करोड़ का ये लोग FY 2026 में सेल्स कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं दो सिनारियो पकड़ता हूँ. तो एक पहला जो सिनारियो है कि लेट्स से कि वो पैट करते हैं अराउंड 7%. तो मैंने क्या किया ना, 6% तो ऑलरेडी उन्होंने लास्ट ईयर किया है पैट मार्जिन. तो एक सिनारियो में 7% का पैट मार्जिन पकड़ते हैं, और दूसरे सिनारियो में 8% का पैट मार्जिन पकड़ते हैं. तो मेरे दो केस हैं, पैट वन विच इज 204 करोड़, एंड पैट टू विच इज 234 करोड़. इफ आई कैलकुलेट द फॉरवर्ड पी विद दीज टू पैट्स, तो आता है पहला केस 33, दूसरा केस 29. ठीक है.
तो ये इक्वेशन कैसे बनता है ना, कंपनी विच इज ग्रोइंग एट 9 to 10%, और उसके लिए मैं कितना प्राइस पी मल्टीपल दे रहा हूँ 33, और 29 का पी मल्टीपल दे रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली लगता है, क्योंकि 9 to 10% ग्रोथ, ऑलरेडी मेरे पास मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है विच आर ग्रोइंग एट मोर देन 50%। सो और लेट्स फॉरगेट अबाउट अदर अदर सेक्टर्स, ये एग्री में ही आपको वो जो मैंने वीडियो बनाया था, 3 4 अपॉर्चुनिटीज ऐसी है विच आर ग्रोइंग एट अ फैंटास्टिक ग्रोथ। सो compare now, compare this particular data with those companies and you will understand what I am telling। ठीक है, तो इसका मैंने आपको बिजनेस मॉडल भी बता दिया एंड इसके ग्रोथ ड्राइवर्स इन्होंने ये कैसे अचीव किया। बेसिकली दिस इज मॉनसून ड्रिवन, तो ये प्रमोशन और फार्मर्स के पास तो ये पहुंचते ही है, ये तो हर साल ये लोग करते ही है, बट फेवरेबल मॉनसून की वजह से ना ये यहाँ पे बेसिकली ग्रोथ आई है, राइट। सो yeah, so I'm done with this pesticide wala third company. Let's move on to the fourth company, which is Tata Technologies, right? So ये टाटा टेक्नोलॉजीज का स्टोरी ऐसा है कि जब लिस्ट हुआ था, आई थिंक 600 पे लिस्ट हुआ था और सीधा 1200 पे स्टॉक गया था, 50% अप, सॉरी 100% का गेन गेन दिया था ये कंपनी ने। बट उसके बाद क्या है, 2022 से लेकर कंपनी में कोई भी ग्रोथ नहीं है, इनका जो रेवेन्यू है वो फ्लैट है, 1100 करोड़, 1200 करोड़, 1200 करोड़, 1200 करोड़, 1200 करोड़ ही लोग बना रहे हैं। और इस क्वार्टर में भी उन्होंने उतना ही किया, अगर आप देखोगे तो लाइक सर्विस सेगमेंट, उसके जो दो सेगमेंट्स है बेसिकली, ये लोग सर्विस सेगमेंट विच इज लाइक 93 पर 83% ऑफ दैट रेवेन्यू इज सर्विस सेगमेंट, और जो दूसरा सेगमेंट है विच इज टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, विच वो है 280 करोड़ का रेवेन्यू उसमें से यहाँ पे मिल रहा है आपको बेसिकली। तो सेल्स ग्रोथ क्या है, निगेटिव ग्रोथ है -2% का, एबिटा ग्रोथ इज -13%, एबिटा मार्जिन, हाँ एबिटा मार्जिन यहाँ पे काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि सस्टेनेबल है, मतलब क्या कि 18% से 16%, मतलब ज्यादा डिक्रीज हुआ नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है फिर भी एबिटा मार्जिन जो है वो काइंड ऑफ स्टेबल है, दैट यू हैव टू गिव इट टू द टाटा टेक्नोलॉजीज। पैट ग्रोथ इज माइनर, 5% का पैट ग्रोथ है, पैट मार्जिन 14%। सो इन नंबर्स में कुछ है नहीं स्टोरी बताने जैसा। स्टोरी है यहाँ पे जो हमें ट्रैक करना है, वो स्टोरी है कि जो कंपनी ने Q4 का कॉन कॉल किया, तो Q4 में कंपनी ने बोला था कि Q2 में दे विल सी सम रिकवरी। सो देयर Q2 से बेटर होगा Q3, और Q3 से बेटर होगा Q4। ये है स्टोरी फॉर दिस ईयर, राइट। सो फ्रॉम Q2 मे बी विल सी ग्रोथ, क्योंकि ये डिमांड आ सकता है ऑटोमोटिव में, क्योंकि अगर आप देखोगे 1 1.5 साल से ऑटोमोटिव में पूरा इट्स बेयर बेसिकली, ऑटोमोटिव में कोई ग्रोथ ही नहीं है। तो इनके जो इनका जो मेन जो कस्टमर है वो कौन है वो कौन है, तो वो है ऑटोमोटिव। तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल अगर देखोगे तो इट्स इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्रिवन कंपनी, और ये डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, तो प्रोडक्ट एंड इंजीनियरिंग डेवलपमेंट एंड टू एंड सोल्यूशन आपको देती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये लोग है, जैसे व्हीकल्स में जो जो अंदर वो जो आपका केबिन होता है वहां पे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, फॉर एग्जांपल एडैस है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर ड्रिवन टेक्नोलॉजी अभी कार्स में भी आ गई है, तो वो सब ये लोग करते हैं। देन कॉकपिट जो होता है प्लेन का, वहां पे भी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, दैट ऑल्सो दीज गाइज आर डूइंग। सो बेसिकली इनका जो 83% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द ऑटोमोटिव, और रिमेनिंग परसेंट कम्स फ्रॉम द एरोस्पेस, लाइक दे हैव टाइड अप विद रिसेंटली विद एयरबस एयर इंडिया, और उसके साथ ये लोग वर्क करेंगे। तो या सो दिस इज देयर छोटा मोटा, आप छोटा मोटा रेवेन्यू एरोस्पेस से, बट मेजर इज लाइक ऑटोमोटिव 83%। तो अगर ऑटोमोटिव में कोई ग्रोथ नहीं है तो ऑब्वियसली टाटा टेक्नोलॉजी में कैसे ग्रोथ आएगा ना। तो आपको क्या ट्रैक करना है बेसिकली, ऑटोमोटिव, ऑटो एंसिलरी, द मोमेंट यू सी ग्रोथ इन द ऑटो एंसिलरी, राइट, that's the point where you have to think of the proxy stock, ये टाटा टेक्नोलॉजी बेसिकली। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, जो इनका जो ग्रोथ ड्राइवर्स है बेसिकली, इट्स सॉफ्टवेयर डिफाइंड एवरीथिंग। सॉफ्टवेयर एआई का जो इंटीग्रेशन का जो ट्रेंड चल पड़ा है ना, वो दैट में गिव अ बूस्ट टू दिस देयर सेल्स बेसिकली। और इन्होंने जॉइंट वेंचर भी किया हुआ है बीएमडब्ल्यू के साथ, और अमेजोन वेब सर्विसेज के साथ भी। तो वही सॉफ्टवेयर ड्रिवन कंपनी है। जो आपको बता रहा था मैं, स्टेबल मार्जिन तो है ही इनके 6 से 8 क्वार्टर्स में। तो लास्ट ईयर इन्होंने 17 डील्स करी है। तो 17 डील्स अगर आप देखोगे तो ये 500 मिलियन डील्स, $500 मिलियन की जितनी
डील्स यहाँ पे है, तो ये रेवेन्यू दिस कुड यील्ड इनटू द टॉप लाइन वंस द सेक्टर स्टार्ट्स इम्प्रूविंग। ठीक है, सो आपको यहाँ पे ट्रैक करना है जो कंपनीज डाउन ट्रेंड में है ना, उसको तो बहुत अच्छे से ट्रैक करना है। जो कंपनीज अप ट्रेंड में है उसको तो ट्रैक करो ही, आप वो तो करोगे ही। बट जो कंपनीज डाउन ट्रेंड में है, जो कंपनीज बॉटम आउट हो चुकी है, उसको तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान ध्यान देना है, क्योंकि वहीं से आपके नेक्स्ट मल्टी बैगर्स निकलेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टाटा टेक्नोलॉजीज। नाउ कमिंग टू द लास्ट कंपनी विच इज ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इसमें भी बहुत अच्छी स्टोरी है, बट कंपनी बुरे पैच से गुजर रही है। हमें मार्केट में आने के बाद किसी को भी हेट नहीं करना है और किसी से भी प्यार नहीं करना है। तो ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है मार्केट में कि ओला का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छा नहीं है, उनका स्कूटर अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, स्कूटर खड़े खड़े जल जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। और वो जो आई थिंक कोई कॉमेडियन था उसके साथ ये सब ओला का, आई थिंक लास्ट लास्ट क्वार्टर में ये सब जो कुछ हुआ था, फॉरगेट अबाउट दैट। हमें क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है ऑन द नंबर्स। और नंबर्स क्या स्टोरी बता रहे हैं अभी, ओला में -50% का ग्रोथ है, एबिटा में डी ग्रोथ है, एबिटा मार्जिन इज डी ग्रोइंग, पैट इज ऑब्वियसली डी ग्रोइंग। लेट्स लेट्स नॉट कैलकुलेट पैट मार्जिन, क्या ही कैलकुलेट करोगे आप, ईपीएस में कोई ग्रोथ नहीं है। हाँ, तो इसका बिजनेस मॉडल क्या है, यहाँ पे स्टोरी है। बिजनेस मॉडल इसका दो सेक्टर में डिवाइडेड है बेसिकली। ऑटो, ऑटो में ये लोग क्या बेचते हैं, ये लोग पहले स्कूटर्स बेचते थे, जनरेशन 2, देन नाउ जनरेशन 3, एंड दे आर नाउ सेलिंग द बाइक्स विच इज रोडस्टर करके एक कैटेगरी, उसमें अलग अलग वैरायटीज ऑफ बाइक्स है। ठीक है, तो वो इनका ये बेसिकली मेन जो इनका बिजनेस मॉडल ये है। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर मोर फोकस्ड इनटू कि ये जो इसमें जो भी मैन्युफैक्चरिंग है वो खुद करेंगे, इन हाउस इंजीनियरिंग भी करेंगे और इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। ठीक है, लेट मी करेक्ट दिस, या मैन्युफैक्चरिंग भी ये लोग करेंगे, राइट। तो इसमें जो बैटरी लगती है, इट्स कॉल्ड 4680 सेल, तो ये बैटरी भी वो ही लोग बनाते हैं, तो इसकी वजह से इनका मार्जिन अच्छा आता है इसमें। तो बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने सेटअप किया है विच इज कॉल्ड एज गीगा फैक्ट्री। तो इट्स इन हाउस प्रोडक्शन ऑफ दिस 4680 बैटरी सेल्स एट देयर गीगा फैक्ट्री। तो इनका अभी कैपेसिटी कितना है, 1.4 गीगा वॉट्स, इतना कैपेसिटी है ये बैटरी बनाने का। बट ये है स्मॉलेस्ट कैपेसिटी, जब आप इसको स्केल अप करोगे एट 5 गीगावॉट्स तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्वियसली इट विल कम डाउन, बिकॉज फिक्स कॉस्ट आपका नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो ये सिग्निफिकेंटली ये शायद 5 गीगावाट्स पे ये कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाए। अभी जो ऑटो यूनिट है वो कैश फ्लो निगेटिव है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल या फिर निगेटिव कैश फ्लोज है ऑटो से। देन सेल्स में तो आपको उल्टा आपको कैश डालना पड़ रहा है, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट ज्यादा है। आपको 5 गीगा का 5 गीगावाट्स का बैटरी का यूनिट सेटअप करना है, तो उसको आपको 1000 करोड़ इस साल ये लोग डालने वाले हैं, और ऑटो में रिक्वायरमेंट है अराउंड 300 से 400 करोड़ का रिक्वायरमेंट है। सो कंपनी एट द मोमेंट इज चर्निंग लॉट ऑफ कैश बट नॉट जनरेटिंग इनफ कैश। तो यहाँ पे इश्यूज तो है, दे हैव ऑल्दो दे हैव डिस्ट्रीब्यूशन टच पॉइंट्स वो सब है, बट यहाँ पे लास्ट ईयर कुछ रजिस्ट्रेशन का भी इशू था इनका। सो रजिस्ट्रेशन भी प्रॉपर हो नहीं रहा, तो इनको इन हाउस मतलब खुद ही रजिस्ट्रेशन करके देना पड़ा लोगों को। तो और अपार्ट फ्रॉम दैट जो गवर्नमेंट की जो इंसेंटिव सब्सिडीज हुआ करती थी, फेम 1 फेम 2, नाउ गवर्नमेंट हैज स्टॉप दैट। बिकॉज ऑफ दैट ये एक निगेटिव इम्पैक्ट आया है। ऊपर से कंपनीज लाइक विदा, ये जो हीरो मोटो की कंपनी है वो, एंड देन टीवीएस की आई क्यूब है, और आई थिंक बजाज भी डेवलप कर रहा था, आई एम नॉट श्योर। बट इन सब कंपनी से और कुछ कुछ लोकल कंपनीज है वहां से इसको तगड़ी टक्कर मिल रही है। तो कंपटीशन भी बढ़ गया है, इसलिए ओला का जो शेयर था, ये सबसे बुरी चीज होती है कंपनी के साथ, अगर उसका मार्केट शेयर कम हो रहा है तो मार्केट शेयर भी धीरे धीरे कम हो रहा है। इसकी वजह से कंपनी इज फेसिंग लॉट ऑफ प्राइसिंग प्रेशर। तो इसके लिए यहाँ पे कोई कैश जनरेशन हो नहीं रहा है, राइट। तो ये सब सारी चीजें हैं, बट इसमें इसमें जो अच्छी चीज क्या है ना, कि जो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, इन हाउस इंजीनियरिंग, वंस दे स्टेबिलाईज दिस बिजनेस, तो शायद यहाँ पे जाके अच्छी ग्रोथ आ सकती है। यहाँ पे शायद हमें आगे चल के प्रॉफिट देखने को मिले, बट टिल देन हैंग ऑन, वॉच वॉच दिस कंपनी क्लोजली, और एंड देन डिसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें जो अच्छी ये लोग कर रहे हैं ना, ये लोग दे हैव डेवलप्ड लाइक रेयर अर्थ फ्री मोटर्स फॉर देयर ओन बाइक्स, वो है, और एक इन हाउस एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी ये लोग अंडर डेवलपमेंट कर रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। सो या, सो दिस इज ऑल अबाउट ओला। आई एम गोइंग टू ट्रैक दिस कंपनी वेरी क्लोजली।
लाइक ये जैसे जोमेटो में हुआ था, तो जोमेटो को मेरा मेरा गलती क्या था जोमेटो में कि उसमें वो लोग का कुछ फिक्स कॉस्ट में पैसा पड़ा हुआ था, तो मेरा ये था कि यार तुमने आईपीओ से पैसा उठाया और तुमने एफडी में डाल दिया पैसा, तुम ग्रो नहीं कर रहे हो, तो आई स्टॉप ट्रैकिंग दैट कंपनी। बट द मोमेंट कंपनी टर्न इनटू कैश पॉजिटिव और वहां पे नेट प्रॉफिट 2 करोड़ का आया जिस दिन, मुझे उसी दिन उस कंपनी में पैसा डालना चाहिए था थोड़ा थोड़ा करके, बट आई डिडंट ऐड बिकॉज बिकॉज ऑफ दैट प्री कंसीव्ड नोशन मेरे दिमाग में था कि ये लोग पैसा नहीं बना सकते क्योंकि ये लोग तो एफडी में पैसे डालने वाली कंपनी है। बट फ्रॉम दैट डे आई लर्न दैट लेसन, नो नो, हमें एवरी कंपनी को अच्छे से ट्रैक करना है, जिस कंपनी में मौका मिले उसमें से पैसा बनाओ, और जब वो कंपनी आपको दिखता ही कि कंपनी बुरा कर रही है वहां से निकलो, दैट्स द गेम बेसिकली। सो आई थिंक हमने आज आई थिंक चार, एक दो तीन चार पांच कंपनीज हमने इवेलुएट कर ली है। लेट्स सी कल कल क्या रिजल्ट्स आते हैं, और कल कुछ और अच्छी कंपनीज दिखती है, कुछ मौका मिलता है, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखती है कि मार्केट में, लेट्स सी दैट। So thank you so much for watching this video till the end, and if you haven't subscribed yet, please subscribe.